बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो बरसात का मौसम चल रहा है और कुछ इंडियन त्यौहार भी चल रहे हैं, तो क्यों ना घेवर बनाया जाए। तो घेवर की परफेक्ट रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल जालीदार ये घेवर बनेगा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चाशनी को तैयार करूंगी। तो चाशनी हमें बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए, सिर्फ 1 कप मैंने इसमें चीनी ली है और 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है। तो देखिए हमारी इस तरह की चाशनी तैयार हो चुकी है। तो बस इसी तरह की होनी चाहिए, बस एक तार की हमें चाशनी चाहिए। तो ये देखिए बस इस तरह से थोड़ी सी चिपचिपी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो मैं अब रबड़ी तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो दूध ले लिया है। तो दूध मैंने बॉयल किया हुआ लिया है, आप चाहें तो रॉ मिल्क भी ले सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। तो ये देखिए इसको मैं बॉयल आने देती हूँ और बस इसी तरह चम्मच से चलाती रहूँगी। तो रबड़ी बनाने के लिए हमें मोटे तले का बर्तन चाहिए या फिर नॉन स्टिक फ्राई पैन होना चाहिए, ताकि हमारी रबड़ी पकते हुए नीचे तले में चिपके नहीं। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के चीनी डाल दी है। तो दूध हमारा तकरीबन आधा हो चुका है, उसके बाद मैंने चीनी ऐड की है, क्योंकि दूध की भी अपनी मिठास होती है। तो बस चीनी थोड़ी सी ही डालेंगे, हम अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। तो बस सिर्फ 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाली है और अब इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक और पका लूँगी। तो ये देखिए हमारी रबड़ी में कितने अच्छे लच्छे बन रहे हैं। तो बस 5 से 10 मिनट में हमारी रबड़ी के बहुत अच्छे लच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें इसी तरह मैं इसको और पका लूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको और पका लिया है। तो देखिए कितने अच्छे इसके लच्छे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसके चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा कर लूँगी। अब घेवर बनाने के लिए ये मिक्सी जार ले लिया है मैंने और अब इसमें मैं 3-4 इस तरह से आइस क्यूब्स डाल दूँगी। और इसमें नाप तोल का हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो इस तरह से मैं घी ले लूँगी। तो घी थोड़ा सा पिघला हुआ है, बहुत जमा हुआ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मैंने घी लिया है। तो ये मैं तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून भर के डालूँगी। इस तरह से पिघला हुआ है। तो ये 5 से 6 टेबल स्पून मैंने लिए हैं और घी डालने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसको हल्का सा इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए हमारा घी बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल मक्खन की तरह वाइट हो चुका है। तो इस तरह से आइस क्यूब अगर ज़रूरत लगे तो आप और भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा बटर की तरह तैयार हो चुका है। तो इस रेसिपी के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाथ से इसको मक्खन की तरह बनाना चाहते हो तो किसी भी परात में आप घी को डाल लें और उसके बाद इसमें बर्फ़ डालकर हाथों से अच्छे से मिक्स करें, तो भी आपका तैयार हो जाता है। तो अब आधा कप मैंने इसमें दूध डाल दिया है। दूध भी हमारा नॉर्मल था, तो अब इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो दूध डालने के बाद भी मैंने 1-2 बार इसको चला लिया है। तो ये देखिए हमारा बटर बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो ये देखें बस इस तरह से मैं अब इसमें डाल दूँगी। ये जो नॉर्मल हमारा चाय पीने वाला कप होता है, ये 1 कप भर के मैंने इस तरह से मैदा ले लिया है। तो इस तरह से मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी। आप थोड़ा थोड़ा करके चलाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं हल्का सा इसको मिक्स कर लूँगी और अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के मैंने बेसन लिया है, इससे थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएगा। और 3-4 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसको दोबारा से ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड किया है। तो बिल्कुल फाइन सा हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं है। तो बहुत ही लम्स फ्री हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त सा बैटर बन के तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा पानी में इसमें और डालूँगी और अब इसमें मैं आधा नींबू का रस डाल दूँगी। तो आधा नींबू था, उसको मैंने इस तरह से निचोड़ लिया है। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। तो इससे जाली बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए इसको डालकर भी मैं इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बस इसी तरह की होनी चाहिए। जितना पतला आपका बैटर होगा उतने ही जालीदार आपके ये घेवर बन के तैयार होंगे। तो अब ये एक पतीली ले ली है मैंने। तो जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हो उस टाइप का इसमें इस तरह से गहरा बर्तन लेंगे और उसमें इस तरह से घी या तेल जिसमें भी आप फ्राई करना चाहते हो इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। और पतीली में थोड़ा सा घी हम इस तरह रखेंगे कि आधे से थोड़ा कम ही हो, क्योंकि ये जब हम घेवर इसमें डालना शुरू करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है।
तो इसलिए थोड़ा सा हम ऑयल को इसमें कम ही रखेंगे और इस तरह से बूंद बूंद करते हुए हम इसमें बैटर डालेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर हाथ करके ही डालेंगे ताकि आपकी जाली बहुत अच्छे से बन सके। तो जब तक एक साइड से आपका सेट नहीं होता जब तक हम दूसरी बार नहीं डालेंगे। तो ये देखिए एक बार सेट हो चुका था तो बीच में मैं इसको दोबारा से डाल रही हूँ। तो इस तरह से बीच में जो हॉल होता जाएगा हम उसी के अंदर इस तरह से डालते जाएंगे। तो बस इसी तरह रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा गौर से देखिएगा, तब भी आप भी परफेक्ट घेवर बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जब तक इसका साइड से सेट नहीं होता जब तक हम दोबारा नहीं डालेंगे। तो जो बीच में हॉल होता जाएगा हम उसी के अंदर डालेंगे। अगर नहीं हो तो आप इसको किसी भी चमचे से या फिर किसी भी डंडी वगैरह से इसमें बीच में हॉल बना लें ताकि आपकी अच्छी से जाली बन के तैयार हो सके। तो ये देखिए जितना पतला मोटा आपको बनाना है उसके हिसाब से आप इसके अंदर बैटर डालें। तो बस ये देखिए मैंने इसको डाल दिया है और अब इसको मैं इस तरह छुरी की मदद से साइडों से छुड़ा लूँगी। तो बस ये अच्छे से सेट हो चुका है। उसके बाद हम इसको छुरी लगाएंगे वरना ये आपका थोड़ा सा इसमें बिखर जाएगा। तो ये देखें बहुत अच्छे से हमारा इसमें सेट हो चुका है। तो अब बीच में इस तरह से हॉल कर लेंगे ताकि हमें निकालने में आसानी हो सके। तो बस ये देखिए हमारा अच्छे से कलर आ चुका है इसका। तो अब इसको मैं इस तरह से निकाल लूँगी। तो बीच में से थोड़ा सा इसको हॉल कर लेंगे ताकि ये इजीली हमारा निकल जाए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त जालीदार हमारा ये घेवर बन के तैयार हुआ है। तो इसको किसी भी स्ट्रेनर में इस तरह से आड़ा रखेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इस तरह से इसको रखेंगे तो ये ऑयल इसका अच्छे से निकल जाएगा वरना इसी के अंदर ऑयल रह जाता है। तो देखिए दूसरा घेवर भी मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। तो ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और इस तरह से हम डालते जाएंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसके अंदर जाली बनती जा रही है। तो बस ये देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से बैटर को डालते जाएंगे जब तक सेट नहीं होता दोबारा नहीं डालेंगे। तो अच्छे से साइडों में सेट होने के बाद हम दूसरा इसमें बैटर डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर हाथ करके ही हम इसको डालेंगे ताकि अच्छी सी जाली बन सके। और जितना पतला आपका बैटर होगा उतनी ही बारीक जाली इसकी बन के तैयार होगी। और ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए क्योंकि ये ठंडा ठंडा हमारा बैटर होता है। ऑयल में गरम गरम जाने के बाद ये उड़ता है तो ये बहुत अच्छे से इसकी जाली बनती है। तो ये देखिए बस इसी तरह मैंने वीडियो को ज़्यादा एडिट भी नहीं किया है ताकि आपको रेसिपी बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ सके। तो बिगनर भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो पहली बार इसको बना रहा है वो भी अगर रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करेंगे तो वो भी बहुत आसानी से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही खाने में मज़ेदार भी लगते हैं ये। तो ये देखिए बस इसी तरह मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो कितना जालीदार हमारा ये घेवर बन के तैयार हुआ है। तो अब इसको देखिए इस तरह से मैं छुरी की मदद से साइडों से छुड़ा लूँगी। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त इसकी जाली बन के आई है और कितना जालीदार हमारा घेवर बन के तैयार हुआ है। इसको देखिए इस तरह से छुरी से छुड़ा लेंगे हम। तो ये बाज़ार में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं और ये बहुत ही महंगे मिलते हैं बाज़ार में और घर पे हम तैयार करते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारे कम पैसों में तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है। तो इसको मैं दूसरी साइड से भी हल्का सा इस तरह से कलर दे रही हूँ। तो ये देखिए बस हमारे घेवर बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको स्ट्रेनर में रख दिया था थोड़ा सा तिरछा करके ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा निकल जाए। तो ये बहुत ही जालीदार बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे घेवर बन के तैयार होते हैं और बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। तो ये देखिए हमारे इतने बैटर में तकरीबन 4 इस साइज़ के बन के तैयार हुए हैं। आप थोड़े से पतले बनाना चाहेंगे तो आपके 5 भी तैयार हो सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा पतला बनाया था तो ये ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जाली बनी है इसकी और बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये घेवर बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी किसी भी त्यौहार पे इसको घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए अब इसके ऊपर मैं इस तरह से जो शीरा मैंने तैयार किया था वो इस तरह से इसके ऊपर डालूँगी। तो शीरा हमारा बहुत गर्म नहीं है, बस ठंडा ही मैंने इसमें शीरा डाला है। तो देखिए इसी तरह मैं दूसरे घेवर पर भी इस तरह से शीरा डाल दूँगी। तो आप इसी तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं। इस पर शीरा डाल के आप इसके ऊपर बादाम पिस्ते या फिर फूल की पत्तियों से भी इसको गार्निश किया जाता है। तो आप जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखें मैं इसके ऊपर इस तरह से रबड़ी लगा दूंगी। तो रबड़ी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, इसके लिए थोड़ी सी पतली रखेंगे। जैसे आम नॉर्मल हमारी रबड़ी होती है वो थोड़ी ज़्यादा थिक होती है, तो इस रबड़ी को हम थोड़ा सा पतला रखेंगे। तो इतना पतला भी नहीं रखेंगे कि जाली में से हमारी रबड़ी ही बाहर आ जाए।
तो बस इसी तरह सारे घेवर पे मैं रबड़ी लगा लूँगी। आप चाहें तो सिर्फ इसको शीरे से भी तैयार कर सकते हैं। तो बस इसको मैं इस तरह से बारीक कटे हुए बादाम से गार्निश कर दूँगी। बादाम पिस्ते आप चाहें तो इस पे फूल की पत्तियाँ भी इसके ऊपर रखी जाती हैं सजावट के लिए, तो आप वो भी इस पे रख सकते हैं। आप इसको इसके ऊपर ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। जिस तरह से आपको पसंद हो आप इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देखा आपने, लग रही ना बहुत ही एक्सपेंसिव मिठाई, तो आप भी इसको घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें नाप तोल का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो बिगनर भी इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आप कमेंट्स हमें ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नई रेसिपी लेकर, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।